Hello, dear students. Welcome back to Study English Literature. Today, we are going to discuss about aphorism. ये एक प्रोज डिवाइस है और aphorism क्या है? वर्ड तो बहुत भारी भरकम है aphorism, पर इसका मीनिंग बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्लेवर है. Aphorism is a short and clever saying that teaches a lesson or truth. Aphorism क्या है? एक छोटी और एक क्लेवर सेइंग है. सेइंग का मतलब एक कहावत जैसी है जो कि हमें कोई मॉरल लेसन सिखाती है या हमें सच्चाई से प्रेरित करती है. तो आइए आज हम इस एफोरिज्म प्रोज डिवाइस के बारे में और पढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. Now, coming to the definition of aphorism. An aphorism is a concise, witty, and memorable statement that expresses a general truth, principle, or observation of life. Aphorism एक कंसाइज यानी शॉर्ट, विटी यानी क्लेवर एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट जो हमें बहुत दिनों तक याद रह सकता है और जो कि एक जनरल ट्रुथ यानी एक ट्रुथ जो सबके लिए सेम होता है, एक सिद्धांत, प्रिंसिपल और ऑब्जर्वेशन अबाउट लाइफ के बारे में हमें ज्यादा बताता है. इट टिपिकली कंटेन्स विजडम, philosophical insight or a moral lesson and is often stated in a way that is easy to remember. इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, एक philosophical insight होता है जो philosophers या दार्शनिक हमें देते हैं और यह moral lesson होता है, इससे हमें कुछ नैतिक सीखने को मिलता है and is often stated in a way that is easy to remember. इतने आसान तरीके से हमें कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग देने की ये बात करता है. जैसे कि एक कहावत है या सेइंग है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि अगर हमें किसी की जरूरत है या किसी फ्रेंड की जरूरत है, वो आके हमें हमें हमारी परेशानी में हेल्प करे तो वही हमारा सच्चा दोस्त है. देन सेकंड कमिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस जो होती है एक मैन को परफेक्ट बनाती है. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक छोटा सा एफोरिज्म है, एक छोटा सा सेइंग है, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, पर इस छोटे से स्टेटमेंट में जो कि बहुत ही कंसाइज, बहुत शॉर्ट है, क्लेवरली फ्रेम्ड किया हुआ है और ये हमें बहुत दिनों तक याद रहता है. Coming to the next slide, which tells us about the characteristics of aphorism. Let's see. Characteristics of aphorism. First, जो इसका characteristic है, that is conciseness. Aphorisms are brief and to the point, often consisting of a single sentence or phrase. जैसे कि पहली स्लाइड से मैं बता रही हूँ, conciseness का मतलब है ये बहुत ही short और brief होते हैं. To the point, जो कि एक single sentence और फ्रेज में कहते हैं. ट्रुथ एंड विजडम, इसमें एफोरिज्म में हमें कन्वे करते हैं, दे कन्वे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ्स और इनसाइट्स. यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड ट्रुथ्स होते हैं उसको कन्वे करते हैं जो कि ह्यूमन नेचर और लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं. विट एंड स्टाइल, मेनी एफोरिज्म्स आर क्राफ्टेड विद विट, मेकिंग देम थॉट प्रोवोकिंग एंड एंगेजिंग. तो एफोरिज्म्स को इस तरीके से क्राफ्ट किया गया जाता है या इस तरीके से लिखा जाता है कि वो हमें सोचने पे मजबूर कर सके और हमें एंगेज रख सके. मेमोरेबिलिटी की बात करें, द पिथी नेचर मेक्स देम इजी टू रिकॉल एंड रिपीट. पिथी का मतलब है यहाँ स्मॉल या वेरी शॉर्ट जो कहते हैं
वो उनका नेचर होता है जो हमें इजी टू रिकॉल होते हैं और हम उसके बार बार रिपीट कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. ये एफोरिज्म है जिसमें एक सिग्निफिकेंट मैसेज होता है कि एक्शन जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय के शब्दों से. शब्दों में बहुत लोग अपनी बारे में बखान करते, मैंने ऐसा किया था वैसा किया था, पर जब उनके एक्शंस जाके देखते तो वो वैसा नहीं मिलता. पेन द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. ये कहावत एडवर्ड बुलवर लिटन ने लिखी थी. इसका एम्फसाइज ये करता है कि जो एक पेन में जो ताकत है वो एक फिजिकल फोर्स या वायलेंस में नहीं होती. नॉलेज इज पावर, फ्रांसिस बेकन का स्टेटमेंट है. इससे हमें नॉलेज की वैल्यू के बारे में पता पड़ता है और इन्फ्लुएंस ऑफ पोजेसिंग द नॉलेज. अगर हमारे पास नॉलेज है तो लोग हमसे प्रभावित होते ही हैं. टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन. एलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी ये कहावत. और इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान, जैसे कहते हैं कि हर इंसान गलती करता है. ये एक ह्यूमन ट्रेट है, एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान गलती करता है. पर अगर हम उस इंसान की गलती को माफ करें तो हम भगवान का रूप होते हैं. इट इज टू फॉरगिव इज डिवाइन. मीन्स हम अगर किसी को माफ करते हैं, अगर किसी की गलती को माफ करते हैं तो हमारा दर्जा भगवान के बराबर हो जाता है. Conclusion. In short stories, aphorisms serve as powerful tools for delivering wisdom, reinforcing themes, and creating memorable lines. They, they condense complex truths into simple, thought provoking statements that linger with readers' minds and make them an effective way to leave a lasting impression. When used well, an aphorism can elevate a story by offering insight and reflection in a way that is both timeless and universal. तो शॉर्ट स्टोरीज में एफोरिज्म का हम यूज करते हैं जो कि एक पावरफुल टूल है जो हमारे मैसेज को डिलीवर करता है, कॉम्प्लेक्स ट्रुथ्स को भी डिलीवर करता है बहुत ही सिंपल तरीके से. और एक जो रीडर है उसको कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये इफेक्ट करता है. तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जो हम अपनी स्टोरी को एलिवेट कर सकें, उसे और ऊंचाई तक पहुंचा सकें, जो कि टाइमलेस है और यूनिवर्सल है. Thank you. Please do like, share, and subscribe to the channel Study English Literature. Follow me on my blog www.studyenglish.com.